मैं अनुज कुमार आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी हब बाय अनुज सर पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होगे। इसीलिए हम आपके लिए जो आपकी वैकेंसी आने वाली हैं यूपीएसआई की और यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली हैं, तो हम यूपीएसआई का सिलेबस आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें क्या क्या योग्यता हो सकती है, क्या क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, तो सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना कि यूपीएसआई का जो फार्म है, इसे फिल करने के लिए सबसे पहली चीज तो यह है, आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। यदि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक कर रखी है, यानी कि बीएससी बीए वगैरह कुछ भी आपने कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक, यदि आप ग्रेजुएशन नहीं हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। और सबसे पहली चीज, आपकी जो एज है, उम्र जो है, वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और इसमें हर कैटेगरी को एज रिलेशन भी मिलता है, जैसे SC ST, इन सारी कैटेगरी को एज में रिलेशन मिलता है। तो इस सारी चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक टॉपिक से कैसे कैसे सारी चीजें रहने वाली हैं। यूपीएसआई 2025 एग्जाम पैटर्न। यूपीएसआई 2025 का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, इस सारी चीजों को हम समझते हैं। ठीक, उससे पहले क्या है, जो विषय है और प्रश्न पत्र हैं और अंक हैं। जो आपके इसमें विषय हैं यूपीएसआई में, वो आपके 4 विषय रहने वाले हैं। क्या विषय रहने वाले हैं? 4 विषय रहने वाले हैं। पहला मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, ये चारों विषय आपके रहने वाले हैं। लेकिन सबसे अहम भूमिका जो निभाते हैं इसमें, वो आपके मैथ, रीजनिंग और हिंदी। इन चीज़ों में आप बटे में से बटे नंबर भी ला सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, उस सारी चीज़ों को हम समझते हैं एक एक करके। जो सबसे पहले आपका सिलेबस में क्या है, हिंदी है। हिंदी के आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 40 प्रश्न आपके क्या नंबर के रहने वाले हैं? 100 अंक के रहने वाले हैं। उसके बाद में आपसे सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। सामान्य हिंदी के आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये भी 100 मार्क्स से रहने वाले हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा संख्यात्मक योग्यता, यानी कि मैथ, इसके भी 40 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। उसी प्रकार मानसिक अभिरुचि, यानी कि जिसे कहते हैं हम रीजनिंग, इसके भी आपके 40 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और आपके कुल मिला के 160 प्रश्न होंगे। जो टोटल प्रश्न होंगे ये 160 प्रश्न होंगे और 400 अंक के होंगे। टोटल मिला के ओवरऑल जो होंगे आपके 160 क्वेश्चन होंगे और 160 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो 400 अंक के होने वाले हैं। और चीज़ों के बारे में समझते हैं इसमें, और क्या क्या चीज़ हो सकती है। सबसे पहली चीज़ है, प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होएगा। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो आपका 2.5 नंबर का रहने वाला है। 160 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक का, तो टोटल मिलाकर 400 अंक का आपका रहने वाला है। और उसके बाद में बात करें हम, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो यूपीएसआई का जो पेपर होएगा, इसमें अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और शायद आने वाले टाइम में भी इसमें को देखने के लिए अभी प्रेजेंट में नहीं मिले, और भविष्य में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं विषय। विषय की बात करते हैं, ये सबसे बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। किसमें कह रहा कि हर विषय में आपको 35%, हर विषय में आपको 35% अंक लाने जरूरी हैं। जो आपके 4 विषय हैं, हर विषय में आपको 35% अंक लाने जरूरी हैं। यदि आप 3 विषयों में 100 में से, यानी कि 100 में से 99 नंबर भी लेकर आते हो और एक विषय में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो आप मेरिट लिस्ट में वैसे भी अंदर नहीं जाने के हो, पहले शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे वहां से, तुम क्वालिफाई कर ही नहीं पाने को। तो कुल 50% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। तो ओवरऑल सारे विषयों में मिला के आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% नंबर जो लाने होंगे जरूरी। जैसे कि आपके सामान्य हिंदी की बात करें, इसमें 40 क्वेश्चन है और सब में आपके 40-40 क्वेश्चन है। यदि आप इसमें हिंदी में 40 में 40 करके आते हो और रीजनिंग मैथ में भी 40 में से 40 करके आते हो और उसके बाद में रीजनिंग में भी 40 में से 40 करके आते हो, और किसी कारणवश आपके जो जीएस है इसमें आपके क्वेश्चन 10 रह गए, 12 रह गए, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहला आपको फोकस करना है कि पहले नंबर पे हमको करना क्या है, सारे सब्जेक्ट में हमको क्वालिफाई करना है, सबसे पहली चीज।
उसके बाद में हम बात करें कि इसकी रणनीति क्या होने वाली है, तैयारी को कैसे-कैसे हम इसकी आगे बढ़ाएँ। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है, आप किसी प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ रहे हो, वो बात बहुत ही अच्छी है। जब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और चीज़ों को समझ लिया, तो आपको ज़्यादातर टाइम यूट्यूब पर नहीं स्पेंड करना। आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा किताबों से पढ़ना है। किससे पढ़ना है? किताबों से पढ़ना है और उसमें भी आप किसी भी बुक को उठा लो, जैसे कि यूथ पब्लिकेशन की उठा लो, घटना चक्र उठा लो, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि प्रीवियस ईयर के अब से 2-3 साल पीछे के जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो कैसे क्वेश्चन हैं। सबसे पहली चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और रोज़ आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। क्या लगाना है? एक मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाना है। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है और सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि आप किताबों से पढ़ो, एक बार सिलेबस को लिख लो, आपका एग्ज़ाम पैटर्न में सिलेबस क्या-क्या है और उन सारी चीज़ों को आप कवर करते रहो। बात करते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है इसमें करती है यूपी यानी कि जीएस। इस एग्ज़ाम में नहीं, काफ़ी एग्ज़ाम में दिक्कत करती है जीएस। कभी देखो बच्चे कहते हैं कि आज तक हमारी जीएस कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्हों की जीएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो हमको करना क्या है जीएस के अंदर, सबसे पहली चीज़ है यूपी स्पेशल जीके। यूपी स्पेशल जीके हमको इस टॉपिक को कवर करना है। यूपी स्पेशल जीके पढ़नी है हमको और क्या करना है, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। बात करें हम राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आपको भूगोल पढ़ना है, क्या? भूगोल से क्वेश्चन आएँगे। आपको अर्थव्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करें संविधान, संविधान में आपसे आर्टिकल जो है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ से क्वेश्चन हर ही एग्जाम में बनते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और हम बात करें मूल विधि की, तो मूल विधि से भी सबसे पहले काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और बात करें हम पुरस्कार, किसकी? पुरस्कार, हमको ये टॉपिक भी देखना है। उसके बाद में जो योजनाएँ हैं, योजनाओं पे कार्य करना है और बात करें खेल-कूद से संबंधित जो टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक हमको कवर करने हैं। और बात करें हम करंट अफेयर, कम से कम करंट अफेयर जो है, आपको 6 महीना यानी कि 6 मंथ की जो करंट अफेयर है, वो आपको कंप्लीट करनी ही करनी है। और आपको उसके बाद में हम बात करें विज्ञान से, यानी कि साइंस से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पोर्शन है और 3 पोर्शनों से किसी भी पोर्शन से क्वेश्चन उठ सकते हैं। शायद ऐसे भी हो सकता है कि हर पोर्शन से 1-1 क्वेश्चन उठ जाए, किसी से 2 भी उठ सकते हैं और किसी से शायद यानी कि ना भी उठे। तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए एक बेस्ट रणनीति बना के अपनी तैयारियों को आगे ले जाना है। यदि हम किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं और उस एग्ज़ाम को देने से पहले हमको क्या काम करना है, सबसे पहले उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है, उसके सिलेबस को समझना है कि वास्तव में ही सिलेबस जो है, सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक दिए जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिलेबस को देखते नहीं हैं, पढ़ना चालू करते हैं, एक दौरे से पढ़ते रहते हैं, तो इस चीज़ से भी आपको कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। सबसे पहले उसके सिलेबस को लिखो, उसके टॉपिक को देखो, कौन-कौन से टॉपिक आपके कमज़ोर हैं, उन टॉपिक पे कार्य करो। ये सारी चीज़ आपके लिए रहने वाली हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है, अभी जो ये आपका युद्ध चल रहा है, तो ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारे फौजी भाई हैं, उन्हों की वीडियो को जितने भी एक्टिविटी हो रही हैं, तो हमको क्या करना है, उन सारी एक्टिविटी को सोशल मीडिया पे नहीं फैलाना। यदि हम ऐसा करते हैं, तो हमारी हर एक रणनीति का दूसरे हमारे दुश्मन को यानी कि पता पड़ जाएगा। तो आपको सतर्क रहना है और आपको आपके पड़ोसी जो भी हैं, उन सारे लोगों को सतर्क करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।